प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। वीडियो के इस भाग में आज हम लोग शब्दरूप प्रकरण में शब्द रूपों को जानेंगे। शब्द रूपों में अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द रूप इस प्रकार से हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, जो पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बतलाया था कि इसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के साथ साथ संबोधन में जो भी विभक्तियाँ लगाई गई हैं वह इस प्रकार से हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति में जिसे कर्ता कारक कहते हैं उसमें होता है सस, जैसे सशक शब्द लिया गया है तो सस्का, सस्को, सस्काः। द्वितीय विभक्ति में होता है सस्कम, सस्को, सस्कान। तृतीय विभक्ति में है सस्केन, सस्काभ्याम, सस्कय। चतुर्थी विभक्ति में है सस्काय, सस्काभ्याम, सस्केभ्यः। पंचमी विभक्ति में है सस्कात्, सस्काभ्याम, सस्केभ्यः। षष्ठी विभक्ति में है सस्कस्य, सस्कयोः, सस्कानाम्। सप्तमी विभक्ति में है सस्के, सस्कयोः, सस्केषु। और संबोधन में है हे सशक, हे सस्को, हे सस्काः। और इसका जो कारक वर्णन है यह पहले के वीडियो में ऑलरेडी है। इसके पश्चात जो यहाँ पर कुछ शब्द रूप दिए गए हैं, जैसे मेघ शब्द रूप है, जैसे सशक का हुआ उसी प्रकार से है। इसे बोल कर पढ़ेंगे और याद करेंगे। वृक्ष शब्द रूप है वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा, वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान, वृक्षेन, वृक्षाभ्याम, वृक्ष। इस प्रकार से जब बोलेंगे ना तो याद हो जाना है। वृक्षाय, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः, वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः, वृक्षस्य, वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः, वृक्षस्य, वृक्षयो, वृक्षाणां, वृक्षे, वृक्षयो, वृक्षेषु। हे वृक्ष, हे वृक्षो, हे वृक्षा। और इसी प्रकार से अज का होगा, देव का होगा, राम का होगा। तो इसे बोल कर पढ़ने के बाद में यह याद होगा। यह पिछले वीडियो में भी मैंने डिटेल से बतलाया है। इसके बाद है ये आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द, जिसमें आ की मात्रा लगी होती है और उनके अर्थों के साथ भी वह वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ पर लता शब्द रूप दिया है और रमा और बालिका शब्द रूप है। लता शब्द रूप इस प्रकार से है। प्रथमा विभक्ति में होगा लता, लते, लताः। द्वितीय विभक्ति में लताम, लते, लताः। तृतीय विभक्ति में लतया, लताभ्याम, लताभिः। चतुर्थी विभक्ति में लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी विभक्ति में लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी विभक्ति में लतायाः, लतयोः, लतानाम्। सप्तमी विभक्ति में लतायाम, लतयोः, लतासु। और संबोधन में है हे लते, हे लते, हे लता। यहाँ पर लते शब्द को यहाँ संबोधन में यहाँ रिपीट किया गया है और यही एक नया चीज़ है। और इसमें जो है वह यानी प्रथमा में भी लते कहते हैं। अगर सीता होगा तो कहेंगे हे सीते। बुलाने के लिए एक को भी एक ही मात्रा लगाते हैं और दो में भी एक ही मात्रा लगाते हैं। इस प्रकार से यह लता का शब्द रूप है। और इसमें इसके बाद है रमा का रूप है। रमा मतलब लक्ष्मी होता है। रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः। रम्या, रमाभ्याम, रमाभिः, रम्या। बोलेंगे रम्या, रम्या, रमाभ्याम, रमाभिः। रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः। रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। रमायाः, रमयोः, रमाणां। रमायाम, रमयोः, रमासु। रमाणाम कहेंगे इसे। और रमायाम, रमयोः, रमासु। यहाँ पर मूर्धन स्व की जगह धन स्व होता है स्त्रीलिंग में हमेशा से। हे रमे, हे रमे, हे रमा। इसके पश्चात है यहाँ पर बाय मिस्टेक से लिखा हुआ है निशा का रूप है तो और निशा होना चाहिए था, उस जगह में यहाँ बालिका का शब्द रूप दिया गया है। ध्यान देंगे, अगर निशा होता यहाँ पर लिखा रहता तो निशा में ना तो इसमें लिखेंगे निशा, निशे, निशाः, निशाम, निशे, निशाः। जो निशा शब्द है उसी में ध्यान देंगे। ए लग जाएगा, निशे हो जाएगा और निशाः। निशा, निशे, निशाः, निशाम, निशे, निशाः। निशया, निशो या निशया, निशया, निशाभ्याम, निशाभिः। निशायै, निशा में य लगा देंगे, यही य आकार लगा करके यह लगा देंगे। निशायै, निशाभ्याम, निशाभ्यः। निशायाः, निशाभ्याम, निशाभ्यः। निशायाः, निशयोः, निशानां। निशायाम, निशयोः, निशासु। हे निशे, हे निशे, हे निशा। तो
इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। और जैसे यहाँ बालिका रूप बनाया हुआ है, बालिका रूप के अनुसार से निशा रूप बना सकते हैं, और इसे आप अपने से अभ्यास करोगे। यह जो है इसमें ध्यान देंगे, बालिका का रूप लिखा हुआ है। तो बालिका इस प्रकार से है, बालिका बालिके बालिका, बालिकाम बालिके बालिका, बालिकया, जैसे बालिकया है, जैसे निशया होगा वैसे ही बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः, बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकयो बालिकानां, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु, हे बालिके हे बालिके हे बालिका, इस प्रकार से कहेंगे। और इसमें दोनों का अभ्यास हो गया। निशा का भी लिख सकते हैं, जो निशा शब्द है ध्यान रखेंगे, जैसे रमा में रमा शब्द है उसी प्रकार से निशा का रूप आप स्वयं से लिख लोगे। और यहाँ पर चूँकि बालिका दिया है, इसे कटकुट नहीं करना है, चूँकि किताब में छपी हुई चीज़ें हैं, इसीलिए इस निशा को यहाँ पर कट करके यहाँ बालिका लिख देंगे और कोष्ठक में लड़की लिख देंगे, ठीक है, और इसे शुद्ध कर लेंगे। नीचे जो है वह फल रूप है, हाँ, और इसमें जैसे कि फल होता है, निर्जीव होता है, और इसमें कोई भी रूप ले सकते हैं, पत्र हो सकता है, यह सब का शब्द रूप होता है। तो वो जो भी शब्द होगा प्रथमा और द्वितीया में दोनों में समान होता है। इसमें जैसे फलम लेते हैं, जानते हैं अम ए आनी होता है, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। इसके बाद में जो यहाँ पर हम लोगों ने या मेघ शब्द रूप जैसे है, वृक्ष शब्द रूप है, इसका जो तृतीया से सप्तमी तक रूप है, यही शब्द रूप यहाँ पर फल के साथ में भी होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे अगर फल होता है तृतीया विभक्ति में, तो होगा फलेन फलाभ्याम फलय, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलाद फलाभ्याम फलेभ्य, फल से फल्यो फलानाम, और फले फल्यो फलेसु, हे फल हे फले हे फलानी। इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। थोड़ा अंतर है अंतिम वाले में संबोधन में, लेकिन बाकी जो तृतीया से सप्तमी तक है यह सब वही अनुसार से होता है, इसलिए यह याद करना आसान होता है। तो आइए जानते हैं ये इन अकारांत शब्दों के अर्थों को। जैसे फलम, फलम का मतलब होता है फल, उद्यानम मतलब होता है बगीचा, पत्रम मतलब होता है पत्ता, और पुष्पम मतलब होता है फूल, गृहम मतलब होता है घर, और मुखम मतलब होता है चेहरा, आम्रम मतलब होता है आम, और वनम मतलब होता है जंगल, हाँ, वसनम मतलब वसन यानी कपड़ा, चक्रम मतलब पहिया, धनम मतलब धन, रत्नम मतलब रत्न यानी ये जो हीरे जवाहरात आदि जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं उन्हें रत्न कहते हैं। रत्नम मतलब रत्न, हाँ, पुण्यम मतलब पुण्य, किसी की सेवा करते हैं या किसी को कुछ देते हैं तो वह सब पुण्य होता है, तो वही है पुण्यम मतलब पुण्य। स्वर्णम मतलब स्वर्ण, गगनम मतलब आकाश, कार्यम मतलब काम, और नगरम मतलब शहर, उदरम मतलब पेट, और नवनीतम मतलब मक्खन, मक्खन होता है, और कमलम मतलब कमल का फूल, व्यजनम मतलब पंखा, और ललाटम मतलब माथा, दाड़िमम मतलब अनार, मूलकम मतलब मूली, आर्द्रकम मतलब अदरक, लहसुनम मतलब लहसुन, गृंजनम मतलब गाजर, अक्षोटम मतलब अखरोट, सेबम मतलब सेब, तारबूजम मतलब तरबूज, और वातादकम मतलब बादाम, वातादकम हैं, वातादम, वातादम कहेंगे सॉरी, हाँ, वातादम मतलब बादाम, और तूतम मतलब सहतूत, जिसे तूत कहते हैं वह तूतम के नाम से जाना जाता है, तूतम। इसके बाद है नारिकेलम मतलब नारियल, हाँ, कुर्चम मतलब दाढ़ी, हाँ, द्विदलम मतलब दाल, फलकम मतलब मेज, मित्रम मतलब मित्र, और नयनम नेत्रम लोचनम तीनों का मतलब होता है आँख, भोजनम मतलब खाना, आभूषणम मतलब गहना, फेनकम मतलब साबुन, छत्रम मतलब छतरी, हिमम मतलब बर्फ़, और वायुयानम मतलब हवाई जहाज़, और यहाँ पर है जलम मतलब पानी, और कंदुकम मतलब गेंद, और मूलम मतलब जड़, नारंगम मतलब नारंगी, भवनम मतलब मकान, जम्बूफलम मतलब जामुन, बद्रीफलम मतलब बेर, शीर्षम मतलब सिर, और जालम मतलब जाली, और अन्नम मतलब अनाज, वर्तुलम मतलब गोल, और
मुकुटम मतलब मुकुट। इसमें कुछ शब्द जो हैं उन्हें बोलकर पढ़ेंगे, याद करेंगे। यह सब जैसे आसान है। आम्र मतलब आम, फलम वनम मतलब जंगल। लेकिन इधर में जो कुछ शब्द है जैसे अक्षोटम मतलब अखरोट होता है, वातादम मतलब बादाम, हाँ बादाम होता है, तूतम मतलब सहतूत होता है, सहतूत कहते हैं इसे। जैसे तारबुजम, इसको तरबुजम भी कहते हैं। हाँ, यह र ब के ऊपर में लगा रहता है मात्रा के रूप में, और तरबुजम भी कहते हैं। तो यह दोनों में अंतर नहीं है। तो तरबुजम और तारबुजम एक ही बात है। गृंजनम मतलब गाजर होता है, मूलकम मतलब मूली, दाड़िमम मतलब अनार। कुछ अलग अलग नाम है, इन्हें बोलकर पढ़ेंगे तो याद होना है। व्यजनम मतलब पंखा होता है, आर्द्रकम मतलब तो नाम से मिलता जुलता है अदरक, सेबम मतलब सेब, वो ब हो जाता है सेबम। नवनीत का मतलब होता है मक्खन। तो ध्यान रखेंगे, नवनीत मतलब मक्खन और नवनीतम मतलब भी मक्खन होता है। तो यह संस्कृत में सिर्फ इसमें अम लग जाता है। गगनम मतलब गगन, पुण्यम मतलब पुण्य, और रत्नम मतलब रत्न, चक्रम मतलब पहिया, वस्त्रम या वसनम मतलब जो है कपड़ा होता है। तो इस प्रकार से जैसे शीर्षम मतलब सिर होगा, बद्री फलम मतलब बेर हो जाता है, हाँ, और जालम मतलब जाली, वर्तुलम मतलब गोल होता है, फेनकम मतलब साबुन हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे, कहते हैं ना। तो यह मित्रम मतलब मित्र, नयनम लोचनम, हाँ, और नेत्रम मतलब आँख होता है, भोजनम मतलब भोजन, आभूषणम मतलब जो है वह गहना, फेनकम मतलब साबुन, छत्रम मतलब छतरी, हिमम मतलब बर्फ, और वायुयानम मतलब हवाई जहाज, जलम मतलब जल। इस प्रकार से जो है यह कंदुकम मतलब गेंद कहेंगे, और मूलम मतलब जड़ होता है, नारंगम मतलब नारंगी, भवनम मतलब मकान, जम्बू फलम मतलब जामुन, बद्री फलम मतलब बेर, शीर्षम मतलब सिर, जालम मतलब जाली, और अन्नम मतलब अनाज, वर्तुलम गोल, और मुकुटम मतलब मुकुट। यह सब हैं जो निर्जीव या बेजान वस्तु होते हैं जिसमें अम की मात्रा लगाई जाती है, और इन्हें नपुंसक लिंग का शब्द कहते हैं। इन सभी में प्रथमा और द्वितीया संबोधन को छोड़ करके बाकी जो है वह पुल्लिंग के समान इसका रूप चलता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, पहला मैंने कहा था फलम है, फलम शब्द ही है, पुस्तकम है, मित्रम है। तो फलम से जैसे फलम फले फलानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। इसमें जैसे कि मेघ के रूप के सामने रख के कि फलेन फलाभ्याम फले होगा, वही यहाँ देखिए लिखा हुआ है, फलेन फलाभ्याम फले, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फल्यो फलानाम, फले फल्यो फलेषु। अब यहाँ पर थोड़ा अंतर है, हे फल, हे फले, हे फलानी, यही थोड़ा अंतर है। बाकी तृतीया से सप्तमी तक सारा समान है। जैसे वहाँ पर था ना मेघेन मेघाभ्याम मेघय, वैसे है फलेन फलाभ्याम फलय। जहाँ था मेघाय मेघाभ्याम मेघेभ्य, यहाँ पर है फलाय फलाभ्याम फलेभ्य। वहाँ था मेघात मेघाभ्याम मेघेभ्य, यहाँ पर है मेघात मेघाभ्याम मेघेभ्य था, यहाँ है फलात फलाभ्याम फलेभ्य। अब कहेंगे मेघा से मेघ्यो मेघानाम, उसके स्थान पर यहाँ पर है फल से फल्यो फलानाम। और मेघे मेघ्यो मेघेषु, उसके स्थान पर है फले फल्यो फलेषु। और संबोधन में था हे फल, हे फलो, हे, हाँ, हे फला, यहाँ पर दिया है हे, जैसे है हे मेघा, हे मेघो, हे मगा मेघा, उसी अनुसार से यहाँ पर है हे फल, हे फले, हे फल, हे फलानी। तो इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन वह रूप मिलता जुलता है। अब देखें अगला है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। जैसे फलम था वैसे ही है पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकय, अह की मात्रा है। हाँ, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य, पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानाम, पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु, हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। अब मित्र है मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रेण मित्राभ्याम मित्रः, मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्य, मित्रात् मित्राभ्याम मित्रेभ्य, मित्रस्य मित्रयोः मित्राणाम, मित्रे मित्रयोः मित्रेषु, हे मित्र, हे मित्रे, हे मित्राणि। इसमें साथ साथ में जैसे बोलते हैं ध्यान में रहेगा। जैसे कहेंगे प्रथमा विभक्ति तो इसमें कहेंगे मित्रम मित्रे मित्राणि, द्वितीय विभक्ति तो कहेंगे हाँ मित्रम मित्रे मित्राणि, तृतीय विभक्ति तो मित्रेण मित्राभ्याम मित्रः,
ध्यान में रहना चाहिए। ध्यान में साथ में बोलेंगे तो याद रहेगा। जैसे चतुर्थी विभक्ति मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्यः, पंचमी विभक्ति में आत होता है तो आत से शुरू कर देंगे, मित्रात् मित्राभ्याम मित्रेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में अस से होता है, मित्रस्य मित्र्यो मित्राणाम। सप्तमी विभक्ति में मित्रे मित्र्यो मित्रेषु। अब हाँ, तो संबोधन में कहते हैं हे मित्र हे मित्रे हे मित्राणि, इस प्रकार से बोलते हैं। अब संज्ञा शब्दों के बाद ये सब थे क्या, अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के रूप थे। जिसमें कि पहले के 2 वीडियो में, पहले भाग में मैंने जो है अकारांत पुल्लिंग का और जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप के साथ में कारक के बारे में बतलाया। दूसरे वीडियो में जो है वह इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन अकारांत का और आकारांत का थोड़ा वर्णन जो है शब्द रूपों का था। और अभी जो आपने देखा यह है अकारांत नपुंसकलिंग का रूप। इसके पश्चात संज्ञा, जैसा कि कहते हैं ये सब थे क्या, संज्ञा के शब्द। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम वाला शब्द संज्ञा होता है और उसका यह 3 रूप होता है। अह वाला पुल्लिंग होता है, आ वाला स्त्रीलिंग होता है और अम वाला नपुंसकलिंग होता है। अब इन तीनों शब्दों के बदले में कुछ विशेष प्रकार के शब्द प्रयोग में आते हैं, वह इस प्रकार से हैं। जैसे तत् में भी पुल्लिंग होता है, तत् में स्त्रीलिंग होता है, तत् में नपुंसकलिंग होता है। तत्पुल्लिंग को कहते हैं सहतौते, तत् स्त्रीलिंग कहलाता है सातेताः और तत् नपुंसकलिंग कहलाता है तत्तेतानि। इस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ सातेताः तो और सहतौते है। अब इसी अनुसार से हम लोग वह के स्थान पर वह होता है तत् का मतलब, और यह तत् परिवार में आता है, यानी नपुंसकलिंग ही इस पूरे परिवार का मुख्य होता है और उसी के नाम पर इस पूरे परिवार का नाम तत् शब्द रूप रखा गया है। और एतत् का मतलब होता है यह, एतत् पुल्लिंग, एतत् स्त्रीलिंग और एतत् नपुंसकलिंग। एतत् में होता है एषः एतौ इति और पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग होता है एषा एते एताः और नपुंसकलिंग में होता है एतत् एते एतानि, जैसा कि तत्तेतानि में था वैसे एतत् एते एतानि। तो इसका मतलब होता है यह, ये दोनों, ये सब। और उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द होता है, तो उसमें है कह कौ का, यानी कह कौ के और का के का और किम के कानि, यह भी शब्द रूप में आता है। और उसके पश्चात में है यह अहम आवाम वयम वाला रूप, यानी अस्मत् शब्द रूप, और त्वम युवाम यूयम वाला रूप युष्मत् शब्द रूप कहलाता है। जो जिस शब्द में कहते हैं जो, यानी जो अगर पुल्लिंग है तो यह यौ ये, और अगर स्त्रीलिंग है तो या ये याह, और अगर नपुंसकलिंग है तो यत ये यानी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। अब आइए इन सर्वनाम के शब्द रूपों को बोलें और अभ्यास करें। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि जो सर्वनाम शब्द रूप होते हैं उसमें अंतिम वाला यानी संबोधन रूप यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि हे या हे वह तो कहते नहीं हैं, इसीलिए इन रूपों को जो है बिना संबोधन के बोलते हैं। यह इस प्रकार से कहा जाएगा। जब आप बोलोगे तो उसमें फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठ, पंचमी के बाद षष्ठी लिखते हैं, षष्ठी के बाद सप्तमी लिखते हैं, और उसके बाद में ऊपर में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना ना भूलें। और तब आप जो मध्य का भाग है उसे बोलें, मेरे साथ में बोलते हैं और बोलेंगे, और उसके अनुसार से आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर जैसे बोलेंगे सह तौते तम तो तान, द्वितीय विभक्ति में तम होता है, तम तो तान। तृतीय विभक्ति में होगा तेन ताभ्याम तय, हाँ। चतुर्थी विभक्ति में होगा तस्मै ताभ्याम तेभ्य, इसके बाद पंचमी विभक्ति में होगा तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, षष्ठी विभक्ति में होगा तस्य तयोः तेषाम, और सप्तमी विभक्ति में होगा तस्मिन् तयोः तेषु। एक बार फिर सुन लें। सह तौते तम तो तान तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। यह है तत्पुल्लिंग यानी सहतौते वाला रूप, जो हम लोगों ने सर्वनाम में भी हम लोग जाना है। वही रूप यहाँ पर पद में जब आता है तो यह इस प्रकार से आता है, यानी कारक में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो यह पद बन जाता है और पद के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब यहाँ पर है तत् स्त्रीलिंग यानी सा तेता,
तो पहला है सातेता ही है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी में। प्रथमा में है सातेताः, इसके बाद द्वितीय विभक्ति में है ताम तेताः, इसके बाद तृतीया में है तया ताभ्याम ताभिः, चतुर्थी में है तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, पंचमी में है तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, फिर षष्ठी में है तस्याः तयोः तासाम, इसके बाद में है सप्तमी में तस्याम तयोः तासु। यह है वह स्त्रीलिंग के लिए। तो एक बार पुनः सुन ले। सातेताः ताम तेताः तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। और इस अनुसार से हम लोग कहते हैं तत् का रूप भी बोलेंगे तो तत्येतानि तत्येतानि, इसके बाद में यहाँ से ध्यान में रखेंगे यही रूप यहाँ रिपीट हो जाएगा। तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस् तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। जिस प्रकार से यहाँ लिखा है उस प्रकार से ये इन दो को लिख के छोड़ेंगे नहीं। यह तृतीया से सप्तमी तक इस रूप को पुनः दोबारा इसे यहाँ पर पुनरावृत्ति कर लेंगे, यानी रिपीट कर लेंगे, ताकि यह शब्द रूप पूरा दिखे इस प्रकार से। अब है एतत्। एतत् में आगे ये लग जाता है, स्व बदल जाता है। जो सहतौते यहाँ पर था वह स्व बदल जाएगा और रूप इस प्रकार से बनेगा। आगे सबके आगे इसमें जो है सबके आगे खाली ए लगा देंगे और इस स्व को बदल देंगे तो यह तत् का शब्द रूप एतत् में बदल जाएगा। वही देखें यहाँ पर स्व बदला हुआ है। एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतानाम, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। यह इस प्रकार से बोला जाएगा। जैसे एतत् का पुल्लिंग का रूप है, पुनः सुन लें। कहते हैं कि एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषां, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। हाँ, इसके बाद में है एतत् स्त्रीलिंग। इसमें होता है वही है सातेता की जगह में ऐसा है, मूर्धन स्व है। ऐसा एते एताः, हाँ, एताम एते एताः, एतया एताभ्याम एताभिः, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एतयोः एतासाम, एतस्याम एतयोः एतासु। यह है, पुनः सुने। जैसे है यह ऐसा एते एताः, एताम एते एताः, एतया एताभ्याम एताभिः, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एतयोः एतासाम, एतस्याम एतयोः एतासु। यहाँ एतस्यै है, यहाँ पर एतस्याम है, एतया है। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, आसान होगा। फिर वैसे ही तत् के तरह जैसे तत्तेतानि लिखा है यहाँ, एतत् एतेतानि, एतत् एतेतानि। इसके पश्चात जो है पुल्लिंग का तृतीया से सप्तमी तक का रूप, यानी यह एतेन एताभ्याम एतैः यहाँ नीचे लिख लेंगे और कॉपी में उसके अनुसार से एतेन एताभ्याम एतैः तृतीया से शुरू है। हाँ, पहला दोनों तो ऑलरेडी है। इसके बाद कहते हैं हाँ, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषां और एतस्मिन् एतयोः एतेषु। यह रूप इसके पश्चात लिखा जाएगा। इसके बाद है प्रश्नवाचक शब्द, यानी कौन क्या कहते हैं ना, तो वह उस अनुसार से है। तो यहाँ किम पुल्लिंग, किम स्त्रीलिंग और किम नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग में क्या कहते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर कौन कहा जाता है। हाँ, तो वही है, देखेंगे। सह तोते की तरह है। कह कौकी, कम को कान, केन काभ्याम कह, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम और कस्मिन् कयोः केषु। इस प्रकार से है। यह पुल्लिंग का रूप है कौन का। तो हाँ, कौन कौन दोनों, हाँ, कौन लोग कहते हैं ना, वैसे ही है। तो कह कौ की काम, कह को के काम ना हो करके कम होता है। कम को कान, केन काभ्याम कह, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु।
इसके बाद है यहाँ पर जो है वह किम स्त्रीलिंग का रूप। हाँ, तो का के काह, काम के काह, कया कया काभ्याम काभि, कस्य काभ्याम काभ्य, कस्याह काभ्याम काभ्य, कस्याह कयो कासाम और कस्याम कयो कासु। यहाँ पर भी जो है वह मूर्धन स्व दंत स्व में बदल जाता है। यहाँ पर यह स्व में तो कासाम हो जाता है। एक बार पुनः सुनिए। का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभि, कस्य काभ्याम काभ्य, कस्याह काभ्याम काभ्य, कस्याह कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। तो बोलते हैं। इसके बाद में है किम के कानी, वही रूप जैसे वहाँ पर मैंने बतलाया था, यहाँ देखिए पूर्ण रूप से भरा हुआ है। हाँ, तो किम के कानी, किम के कानी द्वितीय विभक्ति तक समान होता है। इसके बाद में वह रूप स्वयं आ जाता है जैसे यहाँ है। तृतीया से केन काभ्याम कह, कस्मय काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम और कस्मिन कयो केशु। यह किम का नपुंसक लिंग रूप है। इसके बाद में होता है दोनों लिंगों में समान वाले शब्द यानी उभयलिंगी शब्द जो युष्मद और अस्मद को कहते हैं। और यानी कि अगर कहते हैं कि तुम पढ़ते हो और तुम पढ़ती हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, त्वम पठसी। और कहते हैं मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ कहेंगे, इसका भी मतलब होगा अहम पठामि। कहने का मतलब है अहम आवाम वयम और त्वम युवाम यूयम। यह दोनों उभयलिंगी शब्द है। उभयलिंगी शब्द में एक ही रूप होगा, जैसे यहाँ तीन रूप था। हाँ, तत् का, एतत् का और किम का, तो वैसे यहाँ पर अलग अलग नहीं होगा। यहाँ एक ही रूप है जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग में आता है। और अनुवाद करने के लिए इन शब्द रूपों को चूँकि याद करना जरूरी है, उसके साथ में हम लोग यहाँ पहले अस्मत् देखते हैं, हालांकि होता है युष्मत्, इसीलिए तो यहाँ पर पहले अस्मत् देखेंगे तब युष्मत् देखेंगे। युष्मत् भी बोल सकते हैं पहले या अस्मत् बोल सकते हैं, क्योंकि यह मध्यम पुरुष है तो यह उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष यहाँ का रूप है जो वह यहाँ सारणीबद्ध यानी शब्द रूप के रूप में आया। वह इस प्रकार है। कहते हैं अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। एक बार पुनः सुन लें। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं और मयि आवयोः अस्मासु। अस्मत् हो गया इस प्रकार से। युष्मत् में यानी कि तुम दोनों, तुम लोग के लिए। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तब युवयोः युष्माकम और त्वयि युवयोः युष्मासु। हाँ, एक बार पुनः सुनेंगे। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तुभ्यम कहेंगे, युवाभ्याम युष्मभ्यम और त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तब युवयोः युष्माकम और त्वयि युवयोः युष्मासु। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकम और मयि आवयोः अस्मासु। यह दोनों रूप है। इस प्रकार से कहते हैं जो शब्द होता है अगर पुल्लिंग में है तो यह यौ ये, यम यो यान, येन याभ्याम यह, हाँ यह कहेंगे, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषाम, यस्मिन ययोः येषु। तो जो के लिए कहेंगे, जो कहता है तो वह वैसा शब्द रहता है। तो पुनः सुने। यह यौ ये, यम यो यान, येन याभ्याम यह, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषाम, यस्मिन ययोः येषु। इसके बाद है इस यत स्त्रीलिंग का या ये याह, जैसे साथ देता है, या ये याह, याम ये याह, यया याभ्याम याभिः, यस्यै याभ्याम याभ्यः, यस्याः याभ्याम याभ्यः, यस्याः ययोः यासाम, यस्याम ययोः यासु। हाँ, तो यह स्त्रीलिंग का रूप है। तो यह एक बार पुनः सुने। या ये याह, याम ये याह, यया याभ्याम याभिः, यस्यै याभ्याम याभ्यः, यस्याः याभ्याम याभ्यः, यस्याः ययोः यासाम, यस्याम ययोः यासु।
इसके बाद में आएगा जो है वह फिर से जैसे है यत, हाँ यत ये यानी, जैसे तत्यतानी था वैसे यत यत ये यानी के बाद में फिर यहाँ से शुरू कर लेंगे और इसको लिख लेंगे। येन याभ्याम यह है, यस्मय याभ्याम येभ्य, यस्मात् याभ्याम येभ्य, यस ययोः येषाम, यस्मिन् ययोः येषु। तो वह यत नपुंसक लिंग का रूप भी पूरा हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे इसमें प्रायः लिंग तथा अंतिम वर्ण जो होता है वह समान होने पर मूल शब्द को बदलकर दूसरा शब्द उन्हीं मात्राओं के साथ रखने से जो है किसी भी शब्द कोई भी शब्द बनाया जा सकता है। अगर सिर्फ वो मात्रा को वही रखेंगे, मूल शब्द को अगर बदल देते हैं, अगर वह मात्रा को याद रखते हैं तो वह आप कोई भी शब्द रूप आसानी से बना सकते हैं। पहली विभक्ति के अनुसार से रूप याद कर लेंगे, है ना, और फिर वचन के अनुसार से अंतर को समझ लेना है और इस अनुसार से क्या करेंगे, कहाँ पर क्या होगा याद रखना है, ध्यान में रखेंगे तो वह आसानी से हो जाता है। वर्तनी में विशेष रूप से ध्यान देंगे, मात्राओं को बोलेंगे जैसा कि कहा मैंने, साथ में कहेंगे तो अच्छा रहता है और आप साथ साथ बोलो, अभ्यास करो और इसे अपने व्याकरण के जो है पुस्तक से उसे लिखो और इनके वर्तनी को उच्चारण को बोलेंगे तो ताकि इसमें गलतियां कम होंगी और परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग होता है और नपुंसक लिंग अकारांत का रूप जो होता है वह तृतीया से सप्तमी तक वह प्रायः अकारांत पुल्लिंग के समान होता है। हालांकि ईकारांत सब में अंतर होता है, तो वह जो होता है यानी ईकारांत नपुंसक लिंग और ईकारांत जो है पुल्लिंग, इन दोनों में अंतर होता है, लेकिन अकारांत का जो रूप है वह दोनों समान चलता है। केवल प्रथमा द्वितीया का रूप जो है और संबोधन का रूप यह थोड़ा अलग होता है, बाकी सारा रूप इसका नपुंसक लिंग का पुल्लिंग के तरह होता है। तो जो है सर्वनाम, हाँ सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं लगता, इसलिए नीचे संबोधन नहीं था। ध्यान रखेंगे रीर और स्व अगर है मध्य में तो वह वहाँ पर अगर कहीं भी न आया है तो न में हलंत ना हो, हाँ तो न अगर आया है तो वह ण हो जाता है, जैसा कि राम में होता है, सब में होता है, सब रूप में होगा। ध्यान रखेंगे तो सूर्य में भी एण हो जाएगा क्योंकि र है, हाँ तो गृह में भी एण हो जाएगा, एण आभ्याम है, तो इस प्रकार से होता है। लेकिन हाँ जैसे कहते हैं रामान, तो राम में आन न, यह न हलंत लगता है, इसलिए इसमें न ही होगा, न नहीं लगता है। तो तत् ये तत् यत और किम शब्द रूप जो है यह सब सर्वनाम का शब्द रूप है और इसमें थोड़ा यह संज्ञा शब्द रूप से भिन्न है। हाँ युष्मत अस्मत तो एक ही तरह से होते हैं, दोनों रूप लगभग समान हैं और इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ पर अभ्यास में प्रश्न उत्तर दिया गया है। नर का शब्द रूप है, जैसे उधर में पढ़े थे, देव पढ़े, मेघ पढ़े, उसी अनुसार से यह है। कच्छप का भी शब्द रूप है, इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे। और इसमें है यहाँ पर दिया है बालक शब्द रूप है, सागर है, यह सब उसी अनुसार से होगा जैसे अकारांत था। यहाँ छात्र है, यह सबको भरना है, ध्यान में रखेंगे। और इस प्रकार का जैसे यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुछ रिक्त स्थान होता है उसे भरना होता है, उस अनुसार से इसका अभ्यास करेंगे। यहाँ पर अकारांत नपुंसक लिंग का रूप दिया हुआ है, इसे हाँ जैसे पुष्प है, पुष्प में भी कुछ जगह खाली है, वन में भी कुछ जगह खाली है, वस्त्र में खाली है, यहाँ पर र है, यहाँ पर भी स्व है, तो ये सब में न के स्थान पर ण हो जाएगा और उस अनुसार से यह बदलेगा। जल में कुछ नहीं है, जलानी होता है, सिंपल है, तो यहाँ पर भी खाली है। इसमें से चुन करके भरना है, आपको स्वयं से नहीं भरना है। नीचे शब्द में देखेंगे यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, इन्हीं को चुन के भरना है, तो यह थोड़ा आसान होता है। इसे चुनकर भरें और अपने अनुसार से, क्योंकि पुस्तक में पढ़ेंगे और उसके अनुसार से इसे चुन के भरेंगे तो अभ्यास होगा और आपको सारे रूप याद हो जाएंगे। ऊपर में लिखा है कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसक लिंग है। यहाँ सारे नपुंसक लिंग हैं, क्योंकि नपुंसक लिंग के अनुसार से प्रथमा द्वितीया समान होगा और तृतीया से सप्तमी तक यह एक तरह से होता है और संबोधन भी लगभग उसी प्रकार से होता है। यहाँ आकारांत है, आकारांत स्त्रीलिंग रूप अलग से दिया गया है, क्योंकि यह अलग से है और वो उसमें तो दोनों समान था इसलिए एक तरह का है। हाँ तो यह आकारांत स्त्रीलिंग रूप भी उसी अनुसार से यहाँ से कोष्टक से भरना है, इसमें भी कोष्टक से भरना है। यह मंजूषा जो है, मंजूषा से इसको भरेंगे, सारा मंजूषा है, मंजूषा नीचे दिया हुआ है।
उस अनुसार से। हाँ, यहाँ पर सह तोते का रूप है साते ता, और यह ये का रूप दिया है, और कह को, हाँ, कह कौ के और काके का रूप है। तो इसे हाँ अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे, सुनेंगे और इसे बोलकर पढ़ेंगे और इन अभ्यासों के प्रश्नोत्तरों को हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़रूर सुने और इसे अभ्यास करें, लिखें। ज़्यादातर लिखेंगे तो याद होगा, और लिखने का अभ्यास करेंगे, बोलेंगे साथ में तो याद होगा। और इसमें से ज़रूर, इसमें से 5 से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 5 नंबर का प्रश्न तो निश्चित रहेगा, यह आपको आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा। धन्यवाद। इसके अगले वीडियो में हम लोग धातु रूप के बारे में जानेंगे। धातु रूप के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा हम लोगों ने मेन बुक में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आप उसके बारे में डिटेल से जानोगे। कौन कौन से लकार हैं। लकार 5 प्रकार के होते हैं: लट लकार, दृढ़ लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग, हाँ, लीट लकार, हाँ, यह है, फिर है लूट लकार, लोट लकार, हाँ, लुंग लकार, और हाँ, लिंग लकार, यह सब होता है, लकार होता है। इसमें सारे लकारों के बारे में यहाँ पर दिया गया है, और उसमें से कुछ लकार का यहाँ पर चर्चा है, जैसे लट लकार के बारे में है, और लट लकार के शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद दूसरा लिट लकार का रूप है। हाँ, तो आपके सिलेबस के अनुसार से ये 2 चीज़ें आपको बनाना है, यानी लिट लकार यानी भविष्यत काल, और लट लकार वर्तमान काल का रूप पढ़ेंगे। अगले वीडियो में इसका अभ्यास होगा। आप अभी जो है शब्द रूप के वीडियो को देखेंगे और इन्हें समझेंगे। धन्यवाद।